इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार करने की मांग प्रधानमंत्री जी से की गई है और ये मांग प्रधानमंत्री से भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी जी ने की है। हमारे साथ मौजूद हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार किया जाता है, जो शहीद हुए हैं देश के लिए, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमारे साथ सिद्दीकी जी मौजूद हैं, हम उनसे ही जानेंगे कि इसमें और महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं। सर, जो मांग की है आपने प्रधानमंत्री जी से, तो उसमें इसके अलावा और क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं और किन किन चीज़ों को लेकर ये मांग आपने की है? नहीं, हमारी मांग सिर्फ जो इंडिया गेट है उसका नाम इंडिया गेट के बजाय भारत माता द्वार किया जाए, इसके लिए किया गया है। क्योंकि भारत माता द्वार इस नाम से एक भारतीय संस्कृति की पहचान होती है। जो पर्यटक वहाँ आते हैं उनसे एक लगाव, एक जुड़ाव फील होता है। और मुझे लगता है कि उस नाम से एक पहचान दुनिया भर में जब जाएगी तो हमारे देश की भी पहचान होगी कि भारत को लोग किस प्रकार से अपनी मिट्टी से प्यार करते हैं और भारत उनके लिए एक मिट्टी का टुकड़ा नहीं, एक माँ के समान है। तो ये संदेश पूरी दुनिया में जाएगा, इसके लिए हमने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने कार्यकाल में जो अंग्रेजों के दिए हुए घाव और दाग थे, आक्रांताओं के दिए हुए जख्म थे, उसको साफ करने का काम किया, उनकी पहचान को ख़त्म करके भारतीय संस्कृति की पहचान देने का काम किया, उसी प्रकार से मुझे यकीन है कि इसको भी इंडिया गेट का नाम बदलकर भारत माता द्वार जरूर करेंगे और हम सबको जो है ये खुशी जरूर देंगे। सर, लगातार नाम बदलने का जो सिलसिला है वो जारी भी है और कई स्थानों पर जैसे रेलवे स्टेशन हो गए या कॉलोनियों के नाम हो गए, वो भी बदले जा चुके हैं। और क्या लगता है कि जो प्राचीन स्मारक हैं देश के अंदर, क्या उनके भी नाम को बदले जाने की आवश्यकता है? देखिए, ये काम तो कांग्रेस को जो है जब देश आज़ाद हुआ था और कांग्रेस सत्ता हाथ में ली थी तभी कर देना चाहिए। क्योंकि जब कोई कब्जेदार से घर लिया जाता है तो घर की साफ़ सफाई की जाती है, घर का रंग रोगन किया जाता है, घर को ठीक किया जाता है और घर के सामने जो तख्ती लगी होती है नेम प्लेट की, उसको बदलकर अपने पूर्वजों के, अपने माँ बाप के नाम को लगाया जाता है। लेकिन अफसोस कांग्रेस ने काम नहीं किया। कांग्रेस ने जो है उनको ढोया। कितनी अफसोस की बात है कि इंडिया गेट पर 70 सालों तक अंग्रेज तो चले गए, लेकिन किंग जॉर्ज पंचम उसकी मूर्ति लगी रही, वो हम भारतीयों को मुँह चढ़ाती रही। जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए तो उन्होंने उस मूर्ति को उठाकर फेंका और वहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई। तो जो काम कांग्रेस ने करने चाहिए वो ना करते हुए कांग्रेस ने सत्ता की मलाई खाती रही और हमें अनदेखा करके रखा। तो प्रधानमंत्री जी आए हैं तो देश को उम्मीद है और वो देश के भावनाओं को समझते हैं और उसी प्रकार के निर्णय लेते हैं। तो जहाँ आवश्यकता है नाम को बदलकर अपने नाम को जरूर रखना चाहिए। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक हैं और पिछले 25 सालों से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, क्योंकि आप अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो क्या लगता है कि मुस्लिम समाज की जो सहभागिता है वो क्या कमज़ोर है, और अगर कमज़ोर है तो उसके सशक्तिकरण के लिए किस प्रकार का कदम उठाएंगे? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जो है अल्पसंख्यक मोर्चे को ताकत दी है। अल्पसंख्यक साथियों ने पूरी तरीके से जो है काम किया है। वार्ड वार्ड, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले संगठन को मजबूत करने का काम किया है। और यहाँ के जो हमारे अल्पसंख्यक भाई और विशेष रूप से मुस्लिम भाई हैं, उन्होंने भी देखा है कि कांग्रेस ने पहले चला था, हमने उम्मीद किया कि केजरीवाल हमें न्याय करेगा, लेकिन केजरीवाल ने भी कांग्रेस से ज़्यादा घाव दिए हैं, कांग्रेस से ज़्यादा धोखे दिए हैं। तो मुझे यकीन है कि इस बार चुनाव में जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिताएंगे। मुझे यकीन है इंशाल्लाह आने वाले समय में जो नतीजे आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और इस बार भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर मुख्यमंत्री बनेगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जमाल सिद्दीकी जी हमारे साथ थे, उन्होंने भी यही विश्वास जताया कि दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें इस बार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार आएगी।